नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ मौजूद है पर एक चीज की कमी है तो आप सफलता पाकर भी उसे बनाए नहीं रख सकते। दोस्तों, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम किसी भी सफल स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेस की बात करें, जैसे कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या फिर एलोन मस्क और जेफ बेजोस, इन सब में एक समानता है और वो है इनके अपने काम के प्रति आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये हर रोज अपने काम को नियमित समय पर टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रख के कर पाते हैं। अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है तो वो अपने जीवन में सफलता को जरूर हासिल कर लेगा। सफलता उन लोगों के हाथ लगती है जो अपनी जिंदगी के गोल्स के ऊपर डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं बना पाते। कोई अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं होता है तो कोई अपने काम को करने में टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बनाएं। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा अभ्यास जिससे लोगों को रूल्स और आदतों का पालन करवाया जा सके, जिसे ना करने पर उनको पनिशमेंट दिया जा सके। इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन होता है आत्म अनुशासन, जिससे आपको खुद को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है और इसकी मदद से आप मेहनत कर पाते हैं। ये आपको किसी और पर निर्भर होने से बचाती है और आप खुद ब खुद स्वयं को अपने काम को कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन किन चीजों से बनता है? दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन 4 चीजों से मिलकर बनता है और वो 4 चीजें हैं सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, परसिस्टेंस और गोल्स। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, इन 4 चीजों को हम सेल्फ डिसिप्लिन के 4 पिलर बोलेंगे। इनमें पहला पिलर है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मसंयम। दोस्तों, अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद जरूरी होता है। इसी से सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। दूसरा पिलर है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन बनाना मुश्किल होता है। तीसरा पिलर है परसिस्टेंस, यानी कि लगातार कोशिश। दोस्तों, अगर आप सक्सेस की चिंता किए बिना अपने काम को लगातार कर रहे हैं तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, अंतिम पिलर है गोल्स या लक्ष्य। दोस्तों, बिना लक्ष्य के इंसान हमेशा रेगिस्तान में घूम रहे एक ऐसे प्यासे इंसान की तरह होता है जिसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसे मंजिल कब मिलेगी। जिंदगी में गोल्स का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे क्या हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला फायदा है, इससे आपकी एक अलग ही पहचान बनती है। दोस्तों, ब्रूस ली कहते थे, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन who has practiced one kick 10,000 times। दोस्तों, इस कोट का मतलब साफ है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन रहकर काम को करता है उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। अगर हम उनकी कही गई इस बात को गहराई से समझेंगे तो हम बहुत कुछ इससे जान सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आदमी अपने चारों तरफ के लोगों को संदेश पहुंचाता है कि मैं अपने काम को बखूबी कर पाऊंगा, मुझे किसी और की मदद की जरूरत भी नहीं है। इससे बड़ी और कोई पहचान नहीं बनती जब आप अपने सक्सेस की तरफ काम करते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा फायदा है कि आप लालच से बचे रहते हैं। दोस्तों, ऑस्कर विल्डे ये कहते हैं कि आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। किसी को खाने का लालच होता है तो किसी को ज्यादा सोने का लालच होता है। आपने तो सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है। लालच से बचने का एकमात्र असरदार तरीका होता है सेल्फ डिसिप्लिन।
जब आपकी जिंदगी में लालच आता है और उसे आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और अपनी जिंदगी में फोकस बनाए रखते हैं, तो इससे आपकी डिसिप्लिन बनती है और धीरे धीरे आप इस डिसिप्लिन को जब आगे ले जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विराट कोहली। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के एक एपिसोड में विराट ने कहा था कि बटर चिकन उनकी फेवरेट डिश थी, लेकिन बटर चिकन को उन्होंने कई सालों से हाथ तक नहीं लगाया, और ये तभी हो सकता है जब आप में गजब का सेल्फ डिसिप्लिन होता है। दोस्तों, तीसरा फायदा है सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आपके कामयाब होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक साफ बात है कि अगर आप अपने काम को नियमित तरीके से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रोजाना करते हैं तो आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसका सीधा सा सीक्रेट छुपा हुआ है आपके लगातार कोशिश करने में, जिसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन वो चाबी होती है जो आपके आने वाले भविष्य के ताले को खोल सकती है। एक बच्चा जो अपनी परीक्षा की रोजाना तैयारी करता है वो एक ना एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करता है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में मशहूर गायक सोनू निगम ने बोला था कि वो कई सालों से रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी गायकी का रियाज करते हैं और ये उनकी सफलता और वर्सेटैलिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसलिए सफलता के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को बनाना बहुत ही जरूरी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का चौथा फायदा है कि सेल्फ डिसिप्लिन से हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में कई बार हम दूसरों को दिए गए वादे नहीं निभा पाते। इसका सीधा संबंध होता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने काम को सही वक्त पर नहीं कर पाते, जिससे हमें वक्त की कमी होने लगती है। अगर हम डिसिप्लिन बनाकर अपने काम को करें तो हमें बहुत सारा वक्त अपने हाथ में मिल जाएगा जो पहले हमारे पास नहीं होता था। इससे हम कम स्ट्रेस महसूस करेंगे और अपने परिवार वालों तथा चाहने वालों को वक्त दे पाएंगे, जिससे हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का पांचवा फायदा है कि सेल्फ डिसिप्लिन से आपको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपको डेडलाइन पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब ऑफिस में काम करते वक्त आप कई बार अपनी डेडलाइंस के अंदर काम को फिनिश नहीं कर पाते, और इसकी वजह होती है कि आप अपने काम को डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते, और परिणाम स्वरूप आपको कई बार ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में अपने अंदर एक बदलाव लाते हैं जिससे आप अपने काम को करने के लिए अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका काम वक्त पर खत्म हो रहा है और आपको ह्यूमिलिएशन की जगह शाबाशी मिल रही है। यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आपने अपने लिए एक अलग पहचान बना ली है। सेल्फ डिसिप्लिन के फायदों के बारे में तो हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बनाएं। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस बुक के अंतिम पड़ाव पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बनाएं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन कभी भी एक रात के दौरान नहीं बनता। ये आपकी आदतें और सोचने के नजरिए पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं, जिससे हमें अपने जीवन में सफलता हासिल हो सके। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ 9 टिप्स शेयर करूंगा, जिसमें पहली टिप है सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको हर दिन काम करना होगा। सबसे अहम चीज जिससे हमारा अनुशासन बनता है वो है हमारे लगातार किसी काम को करने का अभ्यास। जितना आप हर दिन अपने काम को करते रहेंगे उतना आपका काम निखरता रहेगा। इससे आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बहुत लोग अपने काम को कुछ दिन तो जोश के साथ करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद वो अपने काम को आगे नहीं कर पाते। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम हर दिन अपने काम को करते रहें। इससे हमारे अंदर अपने काम को लेकर एक अलग ही ऊर्जा डेवलप होती है।
दोस्तों दूसरा स्टेप है अनुशासन बनाने के लिए छोटे छोटे कदम लेते रहिए। दोस्तों इंग्लिश की एक कहावत है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि 1000 मीलों का सफर शुरू होता है पहले कदम से। हम कई बार किसी चीज को पाने के लिए पहला कदम लेने से डरते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि हमें हर दिन छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। जितना हम हर दिन अपने एफर्ट्स डालेंगे उतना हमारे लिए अपना काम आसान होता जाता है। दोस्तों तीसरा तरीका है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम हर दिन क्या करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। इसमें आप अपने हर दिन के काम के हिसाब से एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपने लिखा हो कि आपको क्या करना है। इस लिस्ट को आप 3 तरीकों में बांट लीजिए। पहला हाई प्रायोरिटी, जिसमें आप सबसे जरूरी काम रखेंगे। दूसरी मीडियम प्रायोरिटी, जिसमें आप थोड़े कम जरूरी काम रखेंगे। और तीसरा भाग होगा लो प्रायोरिटी, जिसमें आप उस तरह के टास्क रखेंगे जिनको आज नहीं तो कल किया जा सकता है। ऐसे तरीके से हम इसे बांटकर ये देख सकते हैं कि हमें किस काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का चौथा स्टेप है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि हम अपने दायरे में सीमित रहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई काम हमें अपनी सुविधा के हिसाब से हो जाता है तो हम उस दायरे से बाहर निकलने का कभी सोचते भी नहीं हैं। इससे हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज दिखाई नहीं देती। इसलिए ये जरूरी होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारे अंदर अनुशासन डेवलप होता है। दोस्तों 5वां स्टेप है कमिटमेंट। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट बना के चलना पड़ेगा। इसका मतलब यह होता है कि कमिटमेंट के साथ आप में अनुशासन बांटा जाए। जब आप अपने काम में सीरियस होते हैं तो अपने काम को लेकर कमिटेड होते हैं और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में अनुशासन बढ़ाने में जरूर मदद मिलती है। दोस्तों 6वां स्टेप है फोकस बना के रखिए। अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन के लिए फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप अपने काम को फोकस होकर करने लगेंगे तो आपको अनुशासन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फोकस से आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह हमेशा कहा जाता है कि फोकस ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जिससे आप में अनुशासन बनता है। फोकस के बने रहने से आप में स्ट्रेस कम होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जीवन में एक मोमेंटम बनता है। दोस्तों 7वां स्टेप है अपनी बॉडी और माइंड को आराम दें, टेक रेस्ट। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक अच्छी और गहरी नींद लें। अगर हम थके हुए होकर काम को करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा पूरी तरह नहीं बन पाती। इससे हमारे काम पर काफ़ी असर होता है और हमें अनुशासन बनाए रखने में मुश्किलें होती हैं। इसलिए अच्छी और गहरी नींद लें, अपनी बॉडी और माइंड को अच्छी तरह आराम दें। इससे आपको अनुशासित होने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों 8वां और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक रूटीन का पालन करें। अगर आप एक डेडिकेटेड रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सफलता पाने में मदद मिलती है। रूटीन होने से आपको अपने काम को करने में एक दिशा मिलती है। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस चीज पर काम करना चाहिए। आप इसके हिसाब से अपने काम के रूटीन को फॉलो करके निपटा सकते हैं। जितना ताकतवर आपका रूटीन होता है उतना ही तगड़ा आपका अप्रोच होता है। इससे आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। दोस्तों 9वां और आखिरी स्टेप है आपको अपने मन पर काबू रखना होगा। अगर आपने अपने मन पर काबू कर लिया तो आप किसी भी काम को करने में सफल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी काम को करते हैं तो कई बार आपका उस काम को करने का मन ही नहीं होता, लेकिन अगर आपने अपने मन पर काबू कर लिया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इससे आपका अनुशासन जरूर बनता है और आपका काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है।
दोस्तों, मुझे आशा है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ जोड़ता है, जिसकी मदद से हम हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप अपनी बात मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप नीचे कमेंट्स में अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और अगर आज इसे सुनकर आपको कुछ जानने का मौका मिला हो तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कंटेंट के साथ। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गो प्लेसेस, ऑल द वेरी बेस्ट।